हेलो स्टूडेंट्स, टुडे विल सी अबाउट क्लास 10 सब्जेक्ट अलजेब्रा है। लेसन थर्ड है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसकी आज हम प्रैक्टिस सेट 3.3 देखने वाले हैं, तो वीडियो पूरा देखिएगा। क्वेश्चन फर्स्ट है, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी आर 6 and 3 रिस्पेक्टिवली, फाइंड यस 27। सो इसका फर्स्ट टर्म ये 6 है, जिसको अपन T1 भी बोलते हैं और A भी बोलते हैं उसको, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म 6 है, डिफरेंस है 3 यानी कि D, और यस 27 पूछा गया है। सो हमारे पास फॉर्मूला रेडी है कि एस एन इज इक्वल्स टू एन अपॉन 2 इन ब्रैकेट ट्वाइस ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला कब काम में आता है पता है क्या? जब सीरीज में का कोई टर्म पूछा गया होगा, यानी 27th टर्म पूछा गया होगा, मतलब 27th टर्म तक की एडिशन, सम, ठीक है। तो एस एन हम उसको यूज करते हैं, तो इसका फॉर्मूला याद ही कर लो आप कि एस एन इज इक्वल्स टू एन बाई 2 इन ब्रैकेट ट्वाइस ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। और ये जो प्रैक्टिस सेट 3.3 है, इसमें पूरा अभी इसका ही काम हमको पढ़ने वाला है। तो फिर यस 27, एन मीन्स 27 हमने लिया है, बाई 2 ट्वाइस ए 6 इंटू 2 12 प्लस 27 माइनस 1 इंटू डी। कॉमन डिफरेंस कितना है? 3, ओके। सो 27 बाई 2 इंटू 12 प्लस 26 इंटू 3, ठीक है। 12 प्लस 26 इंटू 3 कितना होगा? 90, ओके। सो 27 इंटू 45 इज इक्वल्स टू 1215, यानी कि 27th टर्म तक की एडिशन 1215 आएंगी, ओके। उसके बाद क्वेश्चन सेकंड है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 123 इवन नेचुरल नंबर्स, ठीक है। चलो यहाँ से हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। अब आपको इवन नेचुरल नंबर्स भी पता होना चाहिए कि इवन नेचुरल नंबर का मतलब क्या होता है। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 2 3 से, ओके। और इवन नंबर क्या होते हैं? जो 2 से डिवाइड हो सकते हैं। सो इसलिए एपी ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स, इवन नेचुरल नंबर्स का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या रहेगा? 2 4 6 8, ठीक है। और कहाँ तक है? 123 तक, ठीक है। तो 123 टर्म, ओके। सो 123 वाली टर्म तक अपन देखने वाले। उसके बाद अब इसमें a तो आपको पता ही होगा कि T1 इज इक्वल्स टू ए इज इक्वल्स टू 2। उसके बाद D इज इक्वल्स टू T2 माइनस T1। T2 कितना है? 4, T1 कितना है? 2, 4 माइनस 2 2। सो डिफरेंस भी हमको पता चल गया। सो फिर हमको पता होगा कि एस एन इज इक्वल्स टू एन बाय 2 इन ब्रैकेट ट्वाइस ए प्लस इन ब्रैकेट एन माइनस 1 इंटू डी। सो एस एन यानी कि एस एन कितना है? एस 123 की बात चल रही है यहाँ पे, है ना। सो एस 123 इज इक्वल्स टू 123 बाई 2 इन ब्रैकेट 2 इंटू 2 प्लस 2 माइनस 1, सॉरी एन माइनस 1, 123 माइनस 1 इंटू डी। डी कितना है? 2। सो 123 अपॉन 2 इन ब्रैकेट 2 2 जार 4 प्लस 123 माइनस 1 122, और 122 इंटू 4 144, ओके। सॉरी 244, हाँ 244। सो 123 अपॉन 2 इंटू 244 प्लस 4 248, ओके। सो 2 1 जार 2, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 2 4 जार 8, 123 इंटू 124, जो क्या आएगा? 15,252। तो स्टूडेंट्स, हमको क्या पूछा गया है कि सम कितनी होगी इवन नेचुरल नंबर्स की जो 120th टर्म या 23 टर्म तक आएगा। तो ये टाइप से हमको सॉल्व करना है। T1 हमको पता ही हो जाता है, D हम निकाल सकते हैं। एस एन इज इक्वल्स टू एन बाई 2 इन ब्रैकेट ट्वाइस ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला यूज कर फार्मूला में प्लेस करो आप वैल्यूज, आपको हम आपका आंसर मिल जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन थर्ड है, फाइंड द सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स फ्रॉम 1 to 350। 1 से लेकर 350 तक के जो भी इवन नंबर्स है पूरे के पूरे, वो इवन नंबर्स आपको उसकी सम फाइंड आउट करनी है। सो क्वेश्चन 3 देखेंगे। अब देखो स्टूडेंट्स, सभी इवन नंबर की बात चल रही है, और 1 से 1 ये क्या इवन नंबर है क्या?
नहीं, तो 1 से यानी कि मतलब यहाँ से कहाँ होगा 2 से, समझ में आ रहा है ना कि वन नंबर क्या है 1 से 350, तो इसका मतलब उनकी बात क्या कर रहे हैं वो 2 से लेकर 348 की बात चल रही है, 348 तक की। ओके, तो ये टाइप में वो बात कर रहे हैं क्योंकि 350 तक पूछा गया है, उसमें 350 की बात नहीं आएगी, 348 तक ही आएगा। तो चलो हम प्रोग्रेशन लिखते हैं कि 2 4 6 8 डैश डैश 348, ठीक है। सो यहाँ पर T1 कितना आएगा A जो कि है 2 और D कितना आएगा T2 माइनस T1, T2 क्या है 4 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 2, यानी डिफरेंस 2 मिल गया है और T1 मिल गया है हमको 2। सो Tn इज इक्वल्स टू यहाँ पर है 348। ओके, नाउ Tn इज इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आएगा आपको प्रैक्टिस सेट 3.2 याद में। सो nth टर्म हमको अगर ढूंढना होगा सो हम क्या कर सकते हैं, ये फॉर्मूला यूज करते हैं कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब Tn यहाँ पर है 348 इज इक्वल्स टू a 2 प्लस n माइनस 1 जो कि हमको पता नहीं है, d तो पता है ना हमको, n माइनस 1 इंटू डी मीन्स 2, सो इज इक्वल्स टू 2 प्लस ट्वाइस n माइनस 2, 348 इज इक्वल्स टू फिर 348 प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल हो गए इज इक्वल्स टू ट्वाइस n इज इक्वल्स टू 348 अपॉन 2 कर रहे हैं हम, सो हेंस n इज इक्वल्स टू 174। nth टर्म की क्या बात आ रही है 174। अब आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं सम के लिए, सो Sn इज इक्वल्स टू n बाय 2 इन ब्रैकेट ट्वाइस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो S 174 is equals to n 174 by 2 into 2 into 2 plus 174 minus 1 into 2, 174 by 2 into 2 2s are 4 plus 174 minus 1 173, 3 2s are 6, 7 2s are 14, 1 carry, 1 2s are 2 plus 1 3, 346। सो ये आएगा 87 इंटू 350, सो ये आएगा 30,450। सो सम ऑफ इवन नंबर्स फ्रॉम 1 to 350 हमको मिल रहे हैं 30,450। तो ये टाइप से स्टूडेंट्स हमको बस फॉर्मूला पता होना चाहिए, फॉर्मूले के बाद आप कोई भी वैल्यू निकाल सकते हो और दिमाग जगह पर होना चाहिए कि वैल्यू क्या देकर है और वहां से हम धीरे धीरे कैसे आ सकते हैं हमारे आंसर की तरफ। ओके, उसके बाद क्वेश्चन 4th है, इन एन एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर 19th टर्म इज 52 एंड 38th टर्म इज 128। 19th टर्म देकर है और 38th टर्म हमको देकर है, तो चलो उसको भी सॉल्व कर लेंगे। सो T19 देकर है, 19th टर्म की बात कर रहा हूँ मैं, तो वो है 52। T38 देकर है, वो है 128 और हमको फॉर्मूला पता है कि Tnth टर्म अगर पूछा होगा तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला है। अब यहाँ पर अगर मैं 19 रखूँ तो T19 इज इक्वल्स टू a प्लस 19 माइनस 1 इंटू डी। सो हेंस T19 कितना देकर है 52, 52 इज इक्वल्स टू a प्लस 19 माइनस 1 18d। चलो इसको नाम दे देंगे हम 1 नंबर। उसके बाद T38 की बारी, T38 इज इक्वल्स टू a प्लस 38 माइनस 1 इंटू डी। T38 कितना है 128, 128 इज इक्वल्स टू a प्लस 38 माइनस 1 37d। ये हो गया हमारा सेकंड नंबर। अब हम क्या करेंगे, ये a प्लस माइनस है ना, ये प्लस प्लस है तो इसलिए एक को माइनस करेंगे। सो सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। ओके,
इक्वेशन 1 को इक्वेशन सेकंड में से हम माइनस करके देखेंगे। सो इक्वेशन सेकंड है 128 इज इक्वल्स टू ए प्लस 37d और इक्वेशन फर्स्ट है 52 इज इक्वल्स टू ए प्लस 18d। सब्सट्रैक्ट माइनस माइनस माइनस, साइन चेंज हो रहे हैं और साइन अगर चेंज हो रहे होंगे तो प्लस ए माइनस ए कट हो रहे हैं। 128 माइनस 52 माइनस 76 इज इक्वल्स टू ए प्लस ए कैंसिल हो गए। 37 माइनस 18 19d, हेंस d इज इक्वल्स टू 76 अपॉन 19, हेंस d इज इक्वल्स टू 4। डिफरेंस कितना मिल गया हमको? 4 मिल गया। ठीक है, अब पुट d इज इक्वल्स टू 4 इन इक्वेशन 1। चलो इक्वेशन 1 में हम d इज इक्वल्स टू 4 रख कर देखते हैं क्या होता है। तो सो ये है हमारा इक्वेशन 1। सो 52 इज इक्वल्स टू a प्लस 18 इंटू 4। सो 52 is equals to a, 18 4s are 72, hence a is equals to 52 minus 72 is equals to minus 20। a कितना आया? माइनस 20, यानी कि फर्स्ट टर्म हमारी मिल गई माइनस 20। ओके, अब a मिल गया है, d मिल गया है, तो फिर अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमको क्या पूछा गया है? क्वेश्चन फिर से देखेंगे, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 56 टर्म। तो अब चलो यस 56 हम निकालेंगे। सो नाउ S56 या तो Sn लिखेंगे पहले। चलो Sn इज इक्वल्स टू n बाय 2 इन ब्रैकेट ट्वाइस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला है। और 56 पूछा है इसलिए S56 इज इक्वल्स टू 56 बाय 2 इन ब्रैकेट 2 इंटू माइनस 20 प्लस 56 माइनस 1 इंटू डी, मतलब अभी निकाले हमने 4। सो 56 बाय 2 इन ब्रैकेट माइनस 40 प्लस 55 इंटू 4, सो इज इक्वल्स टू 28 माइनस 40 प्लस 220, 28 इंटू 180 इज इक्वल्स टू 5040, 5040। ये हमारा आंसर आया है कि इतनी उनकी एडिशन होगी 56 टर्म तक। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन 5th है, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड द सम ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 140 विच आर डिविजिबल बाय 4। 4 से डिवाइड होने वाले 140 तक के जो नंबर्स हैं उनकी सम हमको नेचुरल नंबर्स की फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए नीचे एक्टिविटी देकर है, बस वो एक्टिविटी को सॉल्व करना है। फ्रॉम 1 to 140 नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 4। ठीक है, तो 4 8 12 16 20 एंड डैश डैश 136। ठीक है, उसके बाद हाउ मेनी नंबर्स कितने हैं ये? तो वो है n, और n इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। n तो हमको पता नहीं ना, अभी तो क्वेश्चन मार्क ही देंगे ना हम, क्योंकि आपको उसको फार्मूला यूज करना पड़ता है। उसके बाद है n की वैल्यू हमको फाइंड आउट करने के लिए हम ये फार्मूला यूज करते हैं कि tn, यहाँ पे फिर से मैं क्वेश्चन मार्क देता हूँ। a इज इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म कौन सी है? 4, और डिफरेंस कितना है? 8 माइनस 4 का, t2 माइनस t1, तो डिफरेंस भी कितना आया? 4 का। अब हम फार्मूला यूज करेंगे कि tn इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, सो tn मतलब हमको nth टर्म हमको पता करनी है, यहाँ पर nth टर्म, ये पता करने के लिए ये फार्मूला यूज कर रहे हैं। a की वैल्यू कितनी है? ये tn इज इक्वल्स टू a प्लस इन ब्रैकेट n माइनस 1 इंटू डी। tn कितना है? 136, वो टर्म इज इक्वल्स टू a कितना है? 4 प्लस n माइनस 1, n की वैल्यू पता नहीं है, इंटू 4। 136 इज इक्वल्स टू 4 प्लस 4n माइनस 4 प्लस 4 माइनस 4 कैंसल, सो 4n इज इक्वल्स टू 136। सो n इज इक्वल्स टू 136 अपॉन 4, और हेंस n इज इक्वल्स टू 34। अब मिली हमको n की वैल्यू 34। समझ में आया क्या? ये है 136 इंटू, यहाँ पर क्या लिखा था मैंने अभी? a का मतलब है 4, सो 4, ये 4, सो n इज इक्वल्स टू 34 हमको मिला है। समझ में आया? और अब n मिल गया है, तो इसलिए Sn इज इक्वल्स टू n बाई 2 इन ब्रैकेट ट्वाइस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो Sn, n का क्या बोला हमने? 34, S34 इज इक्वल्स टू 34 बाई 2 इन ब्रैकेट 2 इंटू 4 प्लस
34 माइनस 1 इंटू 4, ओके। और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 2380 मिलेगा और इसका आंसर मिलेगा 2380। तो ये टाइप से स्टूडेंट्स हमको सॉल्व करना था। होप करता हूँ मैं आपको ये समझ में आ रहा होगा। उसके बाद है क्वेश्चन 6, सम ऑफ ऑल फर्स्ट 55 टर्म्स इन एन एपी इज 3300, तो फाइंड इट्स 28th टर्म। सो S55 बोला है उन्होंने, क्योंकि सम बोला है इसलिए S55 ये है 3300 और T28 ये हमको पूछा है, तो ये हम क्वेश्चन मार्क। तो चलो हम फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। सो Sn इज इक्वल्स टू n बाय 2 इन ब्रैकेट ट्वाइस a प्लस इन ब्रैकेट n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। सो S55 इज इक्वल्स टू 55 अपॉन 2 इन ब्रैकेट ट्वाइस a प्लस 55 माइनस 1 इंटू डी। इसके बाद S55 कितना है 3300, 55 बाय 2 इन ब्रैकेट ट्वाइस a प्लस 54 डी, ठीक है। ये 2 सबको ही डिवाइड है, तो इसलिए यहाँ पर मल्टीप्लाई 3300 मल्टीप्लाई बाय 2 और डिवाइड बाय 55, ये इसका रेसिप्रोकल कर दिया मैंने, इज इक्वल्स टू ट्वाइस a प्लस 54 डी, ठीक है। और इसको अगर हम जब सॉल्व करते हैं तो 11 5 55, 11 3 33, फिर 5 1 5, 5 6 30, 60, 62 120, 120 इज इक्वल्स टू ट्वाइस a प्लस 54 डी। और यहाँ पर देखो ये 2 2 से डिवाइड हो सकते हैं, इसलिए डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 60 इज इक्वल्स टू a प्लस 27 डी। ये हुआ हमारा फर्स्ट इक्वेशन, ओके। उसके बाद हमको nth टर्म पूछा है यानी कि T28, तो हम क्या करेंगे Tn इज इक्वल्स टू, Tn का फॉर्मूला क्या है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ओके। सो T28 इज इक्वल्स टू a प्लस 28 माइनस 1 इंटू डी। सो T28 इज इक्वल्स टू a प्लस 27 डी, ठीक है। तो ये प्लस 27 डी। सो फ्रॉम 1 and 2 a प्लस 27 डी, a प्लस 27 डी, तो इसका मतलब ये दोनों कॉमन है, इक्वल है, तो ये भी दोनों इक्वल होंगे। सो T28 इज इक्वल्स टू 60, यानी 28 टर्म मिल गई हमको 60। आया समझ में आपको। उसके बाद है क्वेश्चन 7 देखेंगे हम। इन एन एपी सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स इज 27 एंड देयर प्रोडक्ट इज 504, फाइंड द टर्म। और हिंट भी देकर है कि अज्यूम दैट 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स इन एपी आर a माइनस डी, a प्लस डी। तो चलो इसको ही हम कंसिडर करते हैं। सो लेट 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स इन AP आर a माइनस डी, a प्लस डी, ठीक है। सो इनकी सम क्या बोले वाला है, तो 27 है ना, ये कहा गया है ना हमको। तो a माइनस डी प्लस a प्लस डी इज इक्वल्स टू 27, ओके। सो a प्लस a 3a माइनस डी प्लस डी कैंसल, 3a इज इक्वल्स टू 27, हेंस a इज इक्वल्स टू 9, मिल गई a की वैल्यू 9। उसके बाद इनका जो प्रोडक्ट है वो है 504। सो नाउ a माइनस डी प्लस इंटू a प्लस डी इज इक्वल्स टू 504, है ना। तो चलो इसको भी सॉल्व करते हैं। a मतलब 9 है, सो 9 माइनस डी इंटू 9 प्लस डी इज इक्वल्स टू 504, ठीक है। उसके बाद 9 माइनस डी इंटू 9 प्लस डी इज इक्वल्स टू 504 अपॉन 9। समझ में आया यहाँ तक? क्या कर रहा हूँ मैं, सिर्फ ये मल्टीप्लाई बाय 9 है, इधर जाकर डिवाइड बाय 9 हो गया। सो a प्लस बी, a माइनस बी, इसका मीनिंग क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना, एक्सपेंशन। सो इसका रीजन भी लिखेंगे, a माइनस बी इंटू a प्लस बी इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका एक्सपेंशन है ये, इज इक्वल्स टू 504
4/9 और 504/9 अगर करें तो वो आएगा 56, ठीक है। सो 9 का स्क्वायर 81 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 56 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 56 माइनस 81 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 25, हेंस डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25, हेंस डी इज इक्वल्स टू 5। अब ए मिल गया था, उसके बाद डी मिल गया हमको, सो हेंस 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स इन ए पी आर क्या है, ए जो कि 9 था, ए माइनस डी जो कि है 9 माइनस 5 जो कि है 4, और ए प्लस डी यानी कि 9 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 14। सो 9 4 14 नहीं 4 9 14, ओके। उसके बाद है क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8 है फाइंड 4 कंसेक्यूटिव टर्म्स इन ए पी हुज सम इज 12 एंड सम ऑफ थर्ड एंड फोर्थ टर्म इज 14। तो वही टाइप का क्वेश्चन है जो हमने अभी क्वेश्चन 7 देखा, वैसे ही थोड़ा बहुत क्वेश्चन 8 भी है। तो यहाँ पर भी है ए पी लो, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 2d। सो लेट दोज 4 टर्म्स इन ए पी आर क्या है, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस 2d, ठीक है। ये 4 टर्म्स को हम कंसिडर करेंगे। सो फ्रॉम कंडीशन क्या कहती है कि सबकी सम ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी प्लस ए प्लस 2d इज इक्वल्स टू, सभी की एडिशन 12 है। सो ए प्लस करो 4a प्लस 2d इज इक्वल्स टू 12। सो 2a प्लस डी इज इक्वल्स टू 6, यानी 2 से हम डिवाइड कर रहे हैं, इसको दे देंगे नंबर 1। उसके बाद थर्ड और फोर्थ टर्म की बात कर रहे थे वो, इसलिए a प्लस डी प्लस ए प्लस 2d इज इक्वल्स टू, उसकी एडिशन 14 है। सो ट्वाइस ए प्लस 3d इज इक्वल्स टू 14, इसको देंगे हम सेकंड नंबर। सो अब ये इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट कर लेंगे, सब्सट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1 कर लेंगे, चलो 2 फ्रॉम 1। सो ट्वाइस ए प्लस डी इज इक्वल्स टू 6, ट्वाइस ए प्लस 3d इज इक्वल्स टू 14, माइनस हो रहे हैं तो प्लस 2 माइनस 2 कैंसल, d माइनस 3d माइनस 2d इज इक्वल्स टू 6 माइनस 14 माइनस 8, हेंस d इज इक्वल्स टू 4। आगे d की वैल्यू 4 और यही वैल्यू हम कहीं तो भी पुट करेंगे कि 1 में पुट कर लो, चलो पुट d इज इक्वल्स टू 4 इन इक्वेशन 1, ठीक है। सो ट्वाइस a प्लस 4 इज इक्वल्स टू 6, so twice a is equals to 6 minus 4, hence twice a is equals to 2, so a is equals to 1। अब a की वैल्यू 1 आ गई, तो अब तो हमको 4 टर्म्स देकर है, सो hence those 4 terms in a p r, कौन से है वो 4 टर्म्स, a माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ठीक है। तो a माइनस डी क्या है 1 माइनस 4, a क्या है 1, a प्लस डी 1 प्लस 4 और a प्लस 2d 1 प्लस ट्वाइस इंटू 4। सो 1 माइनस 4 माइनस 3 1 5 8 प्लस 1 9, सो माइनस 3 1 5 9, ये वो टर्म्स है, ठीक है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 9। इफ 9th टर्म ऑफ ए पी इज 0, अगर 9th टर्म ए पी का अगर 0 होगा, so then show that 29th term is twice the 19th term। so 19th term के twice ये 29th term आएगा। चलो इसको भी सॉल्व कर देते हैं। so हमको देकर है कि t9 इज इक्वल्स टू 0 देकर है, ठीक है। नाउ tn इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला है nth टर्म ढूंढने के लिए। तो ये है t9 इज इक्वल्स टू a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी, t9 कितना है 0 इज इक्वल्स टू a प्लस 8d, सो a प्लस डी 8d इज इक्वल्स टू 0, हेंस a इज इक्वल्स टू, इधर क्या होगा माइनस होगा माइनस 8d, a की वैल्यू कितनी आई माइनस 8d, ओके।
चलो इसको हम थोड़ा सा सर्कल कर देते यानी बॉक्स कर देते, हमको आगे काम आ गया हो। उसके बाद हमको T29 दिया गया है, यानी उसका नाम लेकर है उधर T29, तो चलो इसको भी हम सॉल्व करके देखेंगे कि a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए प्लस एन मीन्स 29 माइनस वन इंटू डी, ए प्लस 28 डी। सो T29 इज इक्वल्स टू 28 डी। ए मतलब क्या लिए थे हमने, -8d, -8d प्लस 28d। सो T29 इज इक्वल्स टू 20d, ये आया फर्स्ट इक्वेशन। अब T29 20d आ गया, ठीक है। नाउ दूसरी बात चल रही थी T19 की, तो इसके लिए भी वैसा ही T19 इज इक्वल्स टू a प्लस 19 माइनस वन इंटू डी, सो a प्लस 18d। अब फिर से a की वैल्यू अभी हमने निकाले थे -8d इज इक्वल्स टू -8d प्लस 18d, सो 18 माइनस 8 10d, सो T19 कितना आया 10d। इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 देखो 10 है, 10 का डबल आया 20 और 19 का डबल था इधर 29, यानी कि उन्होंने क्या बोला 19 का जो टर्म आएगा वो 29 के हाफ रहेगा, या तो 29 का जो आएगा वो 19 के डबल रहेगा, तो है कि नहीं 10 20। सो फ्रॉम 1 एंड 2 T29 कितना आया ट्वाइस T19 के, तो ये हमने प्रूफ कर दिया। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी प्रैक्टिस सेट 3.3। होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।